सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है वो मेरे प्यारे से सेल्स और बच्चों के लिए है, जिसमें हम आज नर्वस टिश्यू को जस्ट वन शॉट में, जस्ट 10 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे। बता दूंगी पूरे माइंड मैपिंग के थ्रू कि नर्वस टिश्यू में कैसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग, पूरे टिश्यू चैप्टर में नर्वस टिश्यू एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, और ये वाला टॉपिक बहुत पूछा जाता है 10th के बोर्ड एग्जाम में भी, प्री बोर्ड्स में भी, और इवन 9th क्लास में भी। तो मेक श्योर करना कि आप सेशन को स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक देख रहे हो नर्वस टिश्यू को रिवाइज करने के लिए। चलो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो भाई बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है भाई? नर्वस टिश्यू बने होते हैं ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल से। किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं या फिर नर्व सेल्स भी बोलते हैं। तो आपके जो नर्वस टिश्यू है वो बने हैं नर्व सेल्स से, जो कि आपके पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उनका मेन काम होता है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना। हमारे ब्रेन में भी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी, हमारे पूरी बॉडी में से वायर्स निकल रहे होते हैं, जैसे कि हमारे घर में वायर्स लगी होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर भी ये नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को, जो हमारी बाहर के एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मैसेजेस बोलते हैं, जो कि आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टिमुलस को कैरी करके लेके जाता है डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट मसल ऑर्गन ग्लैंड्स तक, जिनको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई ये जो इंफॉर्मेशन होती है, मैसेज, ये आपके रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये आपके रिसेप्टर्स करते हैं डिटेक्ट। ये आपके रिसेप्टर्स करते हैं डिटेक्ट। मतलब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या हो गया? आंख हो गई, कान हो गया, मुंह हो गया, जीभ हो गई। जैसे ही मम्मा अच्छा खाना लेकर आती तो कैसी लपलपाई जैसी नहीं हो जाती कि खाने की स्मेल आ जाती है? कौन करता है? आपकी नोज स्मेल करती है। खाने का टेस्ट आता है तो आपके कहता टंग डिटेक्ट करती है। तो ये सारे जो रिसेप्टर्स आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं आपके ही नर्व सेल्स तक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। किसके फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज। आप चल रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से आपका धक धक कर रहा है, जनरेट कर रहा है एनर्जी, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर, आपकी स्टमक की मसल्स एक्ट कर रही हैं। तो वो कब एक्ट करती है? जब उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके पहुंचाने का काम कौन करता है? आपके यही नर्वस टिश्यू करते हैं, जो कि बने होते हैं आपके नर्व सेल्स से। ये क्या करते हैं? आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन। आपको मैं एक बात बता दूं, जब मैंने एनसीईआरटी मैराथन पढ़ाई थी तो मैंने लास्ट लाइन आपको बताई थी कि आपका जो नर्वस टिश्यू होता है और मसल टिश्यूज होते हैं, दोनों कंबाइन होकर के साथ में वर्क करते हैं। तो भाई मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, आपको अवेयर करना कि आपके एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है एक्चुअली, कि आपको कोई टपली मार करके चला जाए और आपको पता ही ना चले, ये सारी चीजों के लिए आपके नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप क्या इमोशन फील रहे हो, मेमोरी, रीजनिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर नर्व सेल्स, जो कि आपके कहीं ना कहीं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है हमारा ये नर्व सेल्स। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। हमारी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स और आपके ग्लैंड्स, मसल्स तक, ताकि वो वर्क कर सके हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह के चेंजेस के रिस्पॉन्स में। उसके बाद आते हैं न्यूरॉन पे। भाई यही जो न्यूरॉन होता है, क्या होता है? दीज आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यही न्यूरॉन ही भाई सारे मैसेजेस को, आपका जो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है उसको देता है न्यूरॉन। यही न्यूरॉन आपका कैपेबल होता है डिटेक्ट करने में, रिसीव करने में, और यही सारे वैरायटी ऑफ इनपुट्स मतलब आपके मैसेजेस को ट्रांसफर करने का काम करता है। मेजर पार्ट जो होते हैं आपके 3 पार्ट से बना होता है। एक आपका डेंड्राइट्स होते हैं इसमें,
ठीक है। एक होता है सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक होता है इसका एक्सॉन, और लास्ट में इसी एक्सॉन के एक्सॉन एंडिंग या फिर नर्व एंडिंग भी हम उसको बोलते हैं। ये नर्व एंडिंग में ना बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो यही आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल चेंजेस में। ये सब चीजें आप अपने 10th क्लास में पढ़ोगे और टोटल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस टिश्यू के। ये आपका सिग्नल्स को रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डिटेक्ट भी करने का काम कर सकते हैं। जो सबसे पहले आपका सिग्नल आता है वो आता है डेंड्राइट पे, डेंड्राइट से ये सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में और एक्सॉन के बाद ये एक्सॉन एंडिंग पे जाती है आपकी पूरी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस टिश्यू इन आवर बॉडी। ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस टिश्यू इन आवर बॉडी, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो भाई न्यूरॉन का वेल लेबल्ड डायग्राम आपसे पूछा जाता है जो कि बना हुआ है ये। तो मेन आपको मैं बता देती हूँ, निसल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो एक टाइप के राइबोसोम्स की तरह ही होते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस की काम करते हैं। अगर आपको नर्वस टिश्यू का डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको मेंशन करना है। डेंड्राइट्स मेंशन करने हैं, नर्व की सेल बॉडी मेंशन करनी है, एक्सॉन मेंशन करना है, और अगर आप माइलिन शीथ को भी मेंशन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और एक्सॉन टर्मिनल्स को मेंशन करना है। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बना करके बता देती हूँ कि डायग्राम बनेगा कैसे। बहुत इजी सा डायग्राम है, कुछ करना ही नहीं होता है वैसे तो इसमें। अब तक तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डायग्राम याद भी हो गया होगा। बहुत इजी सा डायग्राम है, कुछ करना नहीं होता वैसे इसमें। ये बन गया हमारा वो न्यूक्लियस, यहां से निकल रहे हैं ये आपके डेंड्राइट्स, ठीक है, और यहां पे बनता है आपका ये शीथ, और शीथ के बीच में जो जगह बची हुई होती है उसको हम नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। इसके अंदर ये निसल ग्रैन्यूल्स आप बना सकते हो। चलो तो इसको लेबल कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्या? डेंड्राइट्स, ठीक है, जिसपे सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। ये हो गई आपकी सेल बॉडी जिसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं। तो सोमा से रिलेटेड एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका हो गया क्या? न्यूक्लियस। ये लॉन्ग प्रोसेस को हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के बाहर क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और लास्ट में आपका आ जाता है ये एक्सॉन का एंडिंग। क्या आता है? एक्सॉन का एंडिंग, जिसको हम लोग नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। तो ये पूरा डायग्राम आप अच्छे से पढ़ करके जाना, मेक श्योर करना। और अब भाई न्यूरॉन का फंक्शन आ जाता है। तो ये न्यूरॉन का फंक्शन मैंने लिखा हुआ है कि न्यूरॉन जो होते हैं आपके इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स होते हैं। ये आपके ब्रेन में, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, एज वेल एज पूरी एंटायर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इससे रिलेटेड फंक्शन पूछा जाता है। एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, इन पार्ट्स को मेंशन करने का काम आपसे पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि इसका डायग्राम और उसका फंक्शन अच्छे से आप पढ़ करके जा रहे हो। तो बॉस, दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू इन जस्ट 10 मिनट्स। तो अगर सेशन पसंद आया तो फटाक से मैम के लिए सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सेशन के नोट्स चाहिए या डे टू डे नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो भाई फटाक से जरा एक थम्स अप दे दो मैम के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।